हाजी सलीम शेख का जन्मदिन इस वर्ष भी सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर चंदन नगर के लाइफ केयर स्कूल में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों को बेंच डेस्क वितरित किए गए, जिससे अब वे बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सकेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और बच्चों को मूलभूत सुविधाएं देना रहा। कई गणमान्य अतिथियों ने इस पहल की सराहना की। अंत में हाजी सलीम शेख ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए आगे भी ऐसे सेवा कार्य जारी रखने की बात कही। आज आपने जो जन्मदिन यहाँ मनाया है, ये किन उद्देश्यों को लेके इस जगह पे? इस हम पिछले कई सालों से बालिका में इस लायक बना है हमको। हम भी इसी दरी से उठ के हम स्कूलों में पहुंचे, कॉलेज में पहुंचे, और ये जैसे आज जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूल हम भी पढ़ चुके हैं। तो हमको सपना था कि हम भी कुछ बच्चों के लिए कुछ करेंगे। तो हम हमारा जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो या मम्मी पापा की बरसी हो, हम सेवा दिवस के रूप बनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम चंदन नगर के सहयोग नगर लाइव के स्कूल में आए और बच्चों को बर्थडे बनाया हमने। और बच्चे जो जिस दरी में बैठते थे उनके लिए हमने कुछ फर्नीचर, बेंच और डेस्क उनको प्रोवाइड किए, और आगे भी कुछ ना कुछ देते रहेंगे हम। आपका परिचय? मैं सलीम शेख, भारतीय मानव अधिकार परिषद प्रदेश अध्यक्ष। सर, आज यहाँ जो धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा है, दरअसल सलीम शेख साहब वो हस्ती हैं जो आज सभी को इन्होंने एकत्रित किया है, इकट्ठे किया है, और सभी जितने भी इनके चाहने वाले हैं सभी दिल से, रास्ता जटिल था उसके बावजूद भी ढूंढते हुए इन तक पहुंचे हैं। तो मैं ऐसे सलीम शेख साहब को दिल से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ईश्वर इनको हमेशा इस तरह से खुशहाल और हंसता वही रखे, और साथ ही इनसे एक दिली मोहब्बत होने के नाते मैं ये भी कहूँगा कि जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें, क्यों कि आज के युग में हर एक दूसरे को कोई खींचने के लिए लगा हुआ है, तो उसकी परवाह ना करते हो आप आगे चलते रहें, और पूरे लोग जो अच्छे हैं वो आपके साथ हैं, जैसे हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद। मैडम बताएं। आज हमारे सलीम शेख सर का बर्थडे है और इसे हमने आज बहुत अच्छे से सादगीपूर्ण स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सर का एक ये है कि वो ने कभी भी किसी भी धर्म को लेके नहीं किया है, हमेशा सर्व धर्म को लेके चलते हैं, और उनकी ये सीख हम लोगों के लिए, सबके लिए हमेशा सराहनीय रहेगी। और पूरे संगठन की तरफ से सर विश यू हैप्पी बर्थडे। आपका परिचय मैडम? मेरा नाम रितु छाबड़ा है और इंदौर की शेरनी बोलते हैं। आप बताएं सर। आज हम बात कर रहे हैं सलीम भाई की। ये एक ऐसी शख्सियत है, इनको हमने बहुत करीब से जाना है। उज्जैन के अंदर ये एक लेबर के रूप में इंदौर पीतमपुर में जाते हैं, काम करते हैं। संघर्ष की एक कहानी है। इनका पुश्तैनी मकान अगर देखो तो 400 स्क्वायर फीट से भी कम की जगह से ये निकलते हैं, पर मन के अंदर एक दृढ़ निश्चयता कि कुछ मुझे करना है, और उनकी वही लगन के अंदर जिस पीतमपुर के अंदर ये लेबर का काम करते थे, आज वहां के सबसे टॉप मोस्ट उद्योगपतियों में ये आते हैं। ये इनकी मेहनत का एक असर था, और इसी के साथ उद्योगपति बनने के साथ इन्होंने जब देखा कि मैं किन परिस्थितियों से निकला हूं, उन परिस्थितियों को बदलने के लिए हम देखते हैं कि आए दिन ये कभी अनाथ आश्रम में दिखते हमें। आज भी इनने इनके जन्मदिन के लिए चाहते तो ये इनके बड़े उद्योगपति या बड़े लबिस लोगों के साथ बना सकते थे, पर इन लोगों के पीछे, सलीम भाई के पीछे जो एक संघर्ष है, जो इनको रात को जगाता, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उस संघर्ष ने आज इनको चंदन नगर के अंदर एक स्कूल के अंदर बच्चों के बीच में लेकर आए, और उन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए कि एक सलीम शेख अगर इंदौर से निकलकर एक मजदूर से एक उद्योगपति का सफर तय कर सकता है, तो यहां पर आज जितने हजारों बच्चे पढ़ते हैं वो भी उस सफर को आसानी से तय कर सकते हैं और अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उसी भावना को लेकर हुए सलीम शेख हमेशा अनाथ आश्रम में कभी कुछ बांटते हुए, कुछ गरीबों में बांटते हुए, हमेशा इनके मानव अधिकार का एक बैनर है, इनका परिषद के ये अध्यक्ष भी है। उसके तहत हम देखते हैं कि इंदौर में भले नशा मुक्ति की बात हो या कोई सी बुराई की बात हो या साथ देने की बात हो, तो सबसे पहले अगर कोई इंदौर शहर में खड़ा हुआ मिलता है तो वो सलीम शेख मिलते हैं। हमें सलीम शेख जैसे व्यक्तित्व से आज सीखने की नौबत है। हमें सीखना चाहिए कि देश के अंदर एक तरफ किस तरह हिंसा वाला माहौल हो रहा है, पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे, और एक तरफ सलीम भाई जैसे लोगों ने जो सब कुछ होते हुए भी अपना पूरा जीवन गरीबों के बीच में रहे, तो उन गरीबों को बाहर निकालने के लिए एक प्रेरणा दे रहे। मैं अपनी तरफ से, पूरे शहर की तरफ से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं सलीम भाई को दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि जो बच्चों के बीच में आज हम आए, यहाँ पर इनने आज टेबल कुर्सियां और ये बांटी है, वो बच्चे इस कहानी से प्रेरणा लेंगे सलीम भाई से, और वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और इस देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी तरफ से दिल से शुभकामनाएं। आपका नाम है? राहुल नहीं हो रहे।